तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाला हूं। ये 2021 का मॉडल पेपर आपका है, जैसा कि देख पा रहे हैं। 2021 में जो मॉडल पेपर बनाया गया है सरकार द्वारा 30% सिलेबस कम करके, वो मॉडल पेपर में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज सोल्यूशन के साथ में बताऊँगा कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से जो सोल्यूशन बताऊँगा आप लोगों को किसका आंसर क्या होगा, और एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एग्जाम में किस प्रकार एकदम जैसे मॉडल पेपर बना है ना, हूबहू ऐसे ही पेपर आपका आता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही एकदम पेपर रहेगा, बस क्वेश्चन इधर उधर रहेंगे, लेकिन बाकी प्रोसेस उसका हल करने का तौर तरीका, पहले क्वेश्चन आपको क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, उसे कैसे सोल्यूशन करते हैं, बाकी सब प्रोसेस यही रहता है। अगर इसे सोल्यूशन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत चीज़ जान जाएंगे कि हाँ पेपर कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। बस उसका आंसर आपको मालूम रहेगा, आप तुरंत लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि देख पाते हैं कि टाइम आपका दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। सबको मालूम है कि 3 घंटा 15 मिनट आपको पहले को आप पेपर पढ़ने के लिए आता है, या 3 घंटा टाइम आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि आप कह रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट अलाउड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि सभी कैंडिडेट को यह अलाउड है कि 15 मिनट वो पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स कुछ दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। पहला क्वेश्चन आपको कैसा आता है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आराम आराम से एक एक चीज़ समझते चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कैसे किसे पैसेज को किस प्रकार हल करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे मुलाकात होगी सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप पूछेगा आपसे स्टूडेंट यह कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है कि जो पैसेज आपको इतना बड़ा पैसेज दिया है, ये वाला पैसेज यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये पैसेज आपको दिया है, इस पैसेज को कह रहा है कि खूब आप अच्छे से इस पैसेज को एक बार दो बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद इसके नीचे जो ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आप जब भी आपके पास ये पैसेज आए, ठीक है स्टूडेंट, इसी पैसेज में से आपको छाट के इसका आंसर लिखना होता है। तो जब भी पैसेज आए तो आप इसको कम से कम स्टूडेंट पढ़ें तो 2 बार। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं। समझ में आया? तो 2 बार या 3 बार खूब अच्छे से इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद इसका कुछ ऐसा पॉइंट आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर आप खुद वहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास आ जाता है तो द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया विलोड ऑफ हर पीपुल राउंड विच आर इंटरवेंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ड्रीम्स, हर विक्टोरीज and her defeats. She has been symbol of India's as long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and at the same Ganga, she remind me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalaya, which I have loved so much, and of rich and vast plains below where my life and work have been cast. तो देखिए आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा इसे, अगर अच्छे से नहीं समझ में आता फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ा जाता है। कह रहा है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबोव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबोव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज ऑथर ऑफ लेसन। कह रहा है कि बताइए कि ये किस चैप्टर से पैसेज लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। तो देखिए स्टूडेंट सब कुछ मैं सोल्यूशन के साथ एक आध पॉइंट आपको बताता चलूँगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको, कि इसको कौन लिखे हैं, इसके लेखक कौन है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसे लिखेंगे जो पैसेज है, तो यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ देखिए क्लू आपको मिल गया, गंगा 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 स्पेशली इज द रिवर। ठीक है, गंगा के बारे में बात हो रही है, तो हमको खुद मालूम चल गया कि हाँ ये गंगा चैप्टर से, द गंगा चैप्टर जो आपका है उसके चैप्टर से लिया गया था। आपको लिखने का तरीका ये क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे कि द एबोव पैसेज हैज बीन taken from the above passage has been taken from the lesson, the above passage has been taken from, यह पैसेज लिया गया है किस लेसन से, द लेसन द गंगा, किससे, द गंगा से लिया गया था। हम लिखेंगे द गंगा। आप देखिए द ऑथर, इसके लेखक,
द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार लिखना पड़ेगा इसको स्टूडेंट कि द एबो पैसेज हैज़ बीन टेकन, यह पैसेज लिया गया है फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से, द गंगा लेसन से लिया गया है। द आथर ऑफ, इसके लेखक जो है दिस लेसन, इस लेसन के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है स्टूडेंट, जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का है, तो इसी में से आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो क्लू आपको मिलेगा, उसी तरह आंसर इसका लिख देना है। तो दो दो नंबर का, ये 4 नंबर का पूछता है तो 2 नंबर ये आपको दिलाएगा, 2 नंबर ये, 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तो पहला क्वेश्चन आपका है, समझ में आ गया होगा कि पैसेज किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो ये प्रोज के पैसेज हैं, किससे, प्रोज के पैसेज हैं। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। आप देखिए आगे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा मुलाकात होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको देगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन में से कोई आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आपको 60 वर्ड में देना होगा। आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो कि आपको इतना नंबर दिलाएगा, 4 नंबर दिलाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन करना, लेकिन 60 वर्ड में करना। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल दूसरा क्वेश्चन एकदम वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको वही पूछेगा, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 60 वर्ड में लिखना होता है, 4 मार्क्स दिलाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये भी आप क्वेश्चन आंसर याद कर लिए हैं, आराम से लिख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद रहेगा वो एग्जाम में आएगा, आप उसको लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट पूछेगा आपको 4 नंबर का। तो यहाँ पे लिखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देगा, इन तीनों क्वेश्चन में से आप स्वतंत्र है, कोई भी आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है आप आसानी से लिख सकते हैं, और वो 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलाएंगे, 2-2 नंबर के। और कितने वर्ड में लिखना पड़ेगा, 25 वर्ड में मैक्सिमम, तो उसको लिखना ही होगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, 25 वर्ड में तो लिखना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा स्टूडेंट, और यहाँ से 4 नंबर ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। देखिए कह रहा है कि लिस्ट ए से लिस्ट बी की मिलान कीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या दे दिया, पहले हैगलिंग, देखिए हैगलिंग दे दिया, तो हैगलिंग को किससे मिलाएंगे, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे बार्गेनिंग से मिलाएंगे। ठीक है, हैगलिंग आ जाएगा तो किससे मिलाएंगे, बार्गेनिंग से। लेकिन आपको इस तरह तीर घिंची नहीं मिलाना है, वहाँ पे आपको बस आंसर लिख लेना है, हैगलिंग के सामने आपको बार्गेनिंग मिला देना है। ठीक है, ये इसका होगा। फिर देखिए आपका आ गया प्लेग्यू। अब प्लेग्यू आ जाएगा तो जैसे किससे मिलाएंगे, तो प्लेग्यू को मिलाते हैं अटैक से, तो किससे मिक्स होगा, अटैक से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके सामने लिखना है, इस तरह तीर नहीं खींचना है, आपको बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नंबर करते हैं उसे। फिर आपका रेलुकेंट आ गया। अब रेलुकेंट किससे मिलेगा, तो रेलुकेंट मिलेगा अनविलिंग से, किससे, अनविलिंग से मिलेगा। एविडेंट, एविडेंट बच गया था, किससे मिलेगा, क्लियर से मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जैसा देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए देयर विथ लिस्ट मीनिंग इन लिस्ट बी। तो लिस्ट ए से लिस्ट बी मैंने मिलान कर दिया, लेकिन आपको मिलाना नहीं है, आंसर उसके सामने सामने लिखना है, जो कि आपको 4 देगा, चारों को मिला देंगे सही सही, तो 4 नंबर यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर चौथा आराम से कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग लाइन्स इन पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्या, आपको 4 लाइन दे दिया है स्टूडेंट। ठीक है, अब 4 लाइन देने के बाद यहाँ पे दिया है आपको पहला आंसर, पहला क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम विच पोएम हैज़ एबोव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। कह रहा है कि बताइए कि जो पैसेज लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कौन ऑथर कौन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है। और दूसरा कि हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको आ गया ना कि फ्रॉम विच द, अब ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो चलिए मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं पेज ले लिया और इसको लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, यह इसका पहले प्रश्न का उत्तर, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एबोव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज ऑथर ऑफ द पोएम। तो ये देखिए क्या रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो ईवर इन मोशन और ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लिम्बिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि द एबोव स्टेंजा, द एबोव स्टेंजा। देखिए लाइन कहाँ से ली रहती है, जैसे
कि द एबव स्टेंजा हैज़ been taken from द पोएम। अब किससे लिया गया है? तो द फाउंटेन चैप्टर से लिया गया है, द फाउंटेन। तो इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि हाईलाइट लगे, द फाउंटेन से लिया गया है। और फुल स्टॉप लगा के इसके लेखक तो लिखेंगे हम लोग द ऑथर, ठीक है, द ऑथर ऑफ द पोएम, द ऑथर ऑफ द पोएम। इस पोएम के जो लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द पोएम, वो हैं जेम्स रसल लोवेल, ठीक है। क्या है? जेम्स रसल लोवेल हैं इनके लेखक। और किस चैप्टर से लिया गया है? द फाउंटेन चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन और पहले का आंसर आपको ऐसे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। इसे दूसरा लिया है कि हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन बोन्सन, ठीक है। इसी तरह इसको पढ़ के लगा लीजिएगा आप, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको 4 नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां यही पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे पूछेगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। कह रहा है कि देखिए, चाहे द फाउंटेन का, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूं। तो दोनों में से किसी का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं जो कि 3 नंबर दिलाएगा। अगर सेंट्रल आइडिया आपको याद नहीं है तो लिखा है यहाँ पे अथवा में क्या कि राइट 4 लाइन फ्रॉम ऑन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और डू नॉट कॉपी आउट लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि 4 लाइन का पोएम आप लिख सकते हैं और वो पोएम आपको लिखना जो कि क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हो। जैसे पोएम में नहीं है, 4 लाइन का पोएम है, तो ये पोएम नहीं कि बस यही पोएम उठा के लिख दूँ, नहीं, आपको अलग से कोई पोएम लिखना पड़ेगा, ठीक। वही तो लिख दिया यहाँ पे कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन, मतलब इस प्रश्न पत्र में वो पोएम नहीं दिया हो, वही आपको नहीं लिखना है, अलग से कोई पोएम लिखना है। तो या तो सेंट्रल आइडिया हो तो वो लिख देंगे, या तो सेंट्रल आइडिया नहीं याद है तो कोई पोएम, अगर दूसरा याद आएगा तो पोएम लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे पूछेगा आंसर एनी टू द फ्लॉविंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। अब देखिए फिर आ गया यहाँ पे, ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आता है, सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 25 वर्ड में लिखना होता है, इसको 4 नंबर दिलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन में से कोई आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई करेंगे 2 क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत बताया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप याद करेंगे वही सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए जो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आ गया यहाँ पे, जैसे करा कि पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स इन द फ्लॉविंग क्वेश्चन। अब ट्रू फॉल्स इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। देखिए कर एडिशन वाज डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डे। कह रहा है कि स्टूडेंट डे में जब वो एडिशन स्टूडेंट था तो उस समय वो जो डल बहुत कमज़ोर बॉय था वो डल बॉय था, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक। कमज़ोर बॉय नहीं, बहुत इंटेलिजेंट बॉय थे उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ पढ़ के कौन सही है कौन गलत है आपको ऐसे लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ट्रू फॉल्स करेंगे इसको तो 4 नंबर आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन दिए रहते हैं ट्रू फॉल्स में, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो चारों को पढ़ के आपको जो ट्रू रहेगा उसको ट्रू कर दीजिए, जो फॉल्स रहेगा उसको फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। इसी तरह आएंगे 9वां में। 9वां आपको दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए, इन 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये भी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि 4 नंबर का। जैसे पहला क्वेश्चन है एडिसन डाइड ऑन, एडिसन की मृत्यु कब हुई? तो सब लोग जानते हैं एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 का हुआ, इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक लगा दीजिएगा, 1 नंबर आपका सही हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन में दूसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि व्हेन एडिशन वेंट आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर थॉट इट। जब क्लास में टीचर से तब उन्होंने पूछा तो टीचर ने क्या उन्हें कहा, ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, मतलब उन्होंने कहा कि वो बहुत शरारती और नॉटी नटखट बच्चा है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आपको 1 नंबर और यहाँ से मिल गया। तीसरा कह रहा है कि द स्पेयर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंट लुक्स चेंज विकर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि गॉड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, तो यहाँ से भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह कह रहा है विक्रमादित्य फेमस फॉर, विक्रमादित्य किसके लिए फेमस थे, तो जस्टिस के लिए, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का यहाँ से भी 1 नंबर। तो इसी तरह 4 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह टिक लगाना आपको। फिर यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी में स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे कि डू एज इंडिकेटेड एजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो पहला इसमें रहेगा कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग द वर्ड्स, ठीक है। इस सेंटेंस को बिखरा हुआ है, इसको सजा कर आपको लिखना होगा, जो कि आपको 2 मार्क्स दिलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं रीऑर्डिंग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं वीडियोज में बता चुका हूँ, जाके देख लीजिए स्टूडेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका आएगा इसमें कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए डायरेक्ट में दिया है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये भी आपको 2 मार्क्स का दिलाएगा, ठीक है।
इसके बाद तीसरा प्रश्न आएगा चेंज इनटू पैसेज वाइज, इसको सी राइट्स लेटर को पैसेज वाइज में चेंज करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द गो टू फिल इन द ब्लैंक्स, करा कि गो का कौन सा करेक्ट फॉर्म इसमें लगेगा, और करेक्ट फॉर्म आप लगा देते हैं अच्छे से तो 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट ग्रामर क्वेश्चन, ग्रामर में पहला आपको पूछेगा, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, कह रहा कि ऑफ बाई टू प्रीपोजिशन आ गया, कह रहा कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है, कि बाई का प्रयोग होगा कि ऑफ का कि टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे अच्छे से फिलअप कर देते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यह कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस दिया है सेंटेंस को अगर पूरा कर देते हैं अच्छे से कि वर्क हार्ड अनलेस, इसमें क्या भराया जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो 2 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया जैसे यह है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्लोरियस, ठीक है, तो ग्लोरियस, अब ग्लोरियस आपने अच्छे से वर्ड आपने फिलअप कर दिया है, सेंटेंस निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे आधा आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 1 नंबर पूरा हो जाएगा अगर दोनों को कर देते हैं। इसी तरह पेंचुएशन आ जाएगा, पेंचुएशन द फ्लाविंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश हैज़ बीन कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो ये जो दिया है आपको, अगर ये पेंचुएशन है, ठीक है, अगर ये पेंचुएशन को आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है तो देखिए स्मॉल में दिया था, हमको इसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सेड आ गया था, इनोटेड कामा लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है, तो इसी तरह इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 12वां क्या ट्रांसलेट द फ्लामिंग इनटू इंग्लिश, ठीक है, कह रहा है कि इसे आपको हिंदी में दिया है कि वसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, इस ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, नई कोयले पुनः निकलती है, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। तो ये जो आपको लाइन दिया है इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो 4 नंबर आपको ये दिलाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे तो कह रहा है कि योर कॉलेज ऑर्गेनाइजिंग द 3 days एजुकेशनल टूर, राइट लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम अलाउड यू टू, फिर यहाँ पे लिखा है उसी में कि गो टू द टूर एंड सी सेंड यू 2000 रुपीज़ फॉर द एक्सपेंस, कह रहा है कि अपने पापा को पत्र लिखिए आप टूर के लिए जा रहे हैं, आप उनसे 2000 रुपया मांग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है, डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस, आपको नई नाम उसमें लिखना है, नई प्लेस लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 4 नंबर दिलाएगा। या तो वो नहीं लिख पाएंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज 7 days लिव एज योर अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर, अपने बड़ी बहन की शादी में आप जा रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए आप एक पत्र लिखिए छुट्टी के लिए, तो ये दोनों में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसमें भी आपको रोल नंबर और नेम नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 से मुलाकात आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा उससे ये मुलाकात होगी, कह रहा है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक एंड 60 वर्ड पॉइंट ऑफ हेल्प आर गिवन बिलो द इस टॉपिक, क्या यहाँ पे ऐसे आ गया, कह रहा है कि 60 वर्ड में कोई भी ऐसे लिखना है, तो द पुलिसमैन एन इंडियन फेस्टिवल मॉर्निंग वॉक, तो इसमें से एक में बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल बता चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एससी अगर 60 वर्ड में लिखते हैं तो आपको कितने मार्क्स दिलाएगा, 6 मार्क्स दिलाएगा, कितने मार्क्स 6 मार्क्स, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे फिर लास्ट में पूछ देगा 15वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और 15वां ये क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन सेट अ थ्योरम, तो देखिए अरे देरन अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया, इतना बड़ा सा पैसेज, इस पैसेज को आपको पढ़ना है 1-2 बार, इसको भी बढ़िया से पढ़ लेना है। इसके नीचे भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आंसर अच्छे तरीके से देते हैं तो 6 मार्क्स आपको देगा। एक क्वेश्चन पे 3 नंबर देगा तो 2 क्वेश्चन पे 6 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आपको 2 बार पढ़ेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसी में से छट के आपको आंसर लिखेंगे, 3 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नंबर का, 70 नंबर का। मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, अभी बता दिया कि किस प्रकार यह सोल्यूशन इसका होगा, ठीक है, पेपर में किस प्रकार इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आप बताइए एक वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम मॉडल पेपर कैसे सोल्यूशन करते हैं। हूबहू एकदम ऐसे ही हूबहू आपको मिलेंगे पेपर में क्वेश्चन, हूबहू एकदम ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, और आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं पेपर भी लेकर आया हूँ, साथ में देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन वही आपको मुलाकात होगा, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज आप, ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह आपको मुलाकात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देंगे तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको वही आ गया, लॉन्ग इंपॉर्टेंट 60 वर्ड में लिखने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। फिर चौथा मैच दी कॉलम आ गया, समझ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैं मॉडल पेपर जैसे वो ऐसे या वो क्वेश्चन चेंज रहेंगे, अलग रहेंगे, बाकी इसका हल करने का प्रोसेस सही रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।